So let's solve the problem statement exercise 4.11. In a chamber, a uniform magnetic field of 6.5 Gauss is maintained. So let's assume in a chamber a magnetic field has been given. So this magnetic field is going inward, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है b 6.5 into 10 to the power minus 4 Tesla. An electron is shot into the field. एक इलेक्ट्रॉन है, it is shot into the field with the speed of v 4.8 into 10 to the power 6 meter per second, and its direction is normal, means the angle between this velocity vector and magnetic field is 90 degree. तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा कुछ इस तरीके का सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके साथ जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल. अभी ये देखो, फिर मान लिया इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पर हमारा जो फोर्स होगा, अगर वेलोसिटी वेक्टर इधर है तो फोर्स इधर की ओर होगा. सेंटर सीकिंग, ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं. यस, ये देखो यहाँ पर इसके एंगल 90 डिग्री, यानी कि इन ऑल केसेस द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फोर्स will remain 90 degree. ठीक है, that's why it is making a circular path. velocity दे दी गई है, it is normal to the field. तो इसका मतलब अगर इसकी मास m है तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू qvb होगा. QVB साइन थीटा होता है. साइन यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1 है बिकॉज एंगल थीटा इज 90 डिग्री. R इज इक्वल टू MV अपॉन QB. ये आपको समझ में आया? ये बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है. अब ये देखो, मास क्या है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. वेलोसिटी क्या है? 4.8 into 10 to the power 6. 1.6 into 10 to the power minus 19. What is B? B is 6.5 into 10 to the power minus 4. ठीक, सारी डिटेल्स हमने फिल कर दी है यहाँ पे. MV अपॉन QB, very nice. 9.1 into 4.8 10 to the power minus 25. 1.6 into 6.5 10 to the power minus 23. 9.1 1.6 into 3 10 to the power minus 2. 1.6 into 6.5. 1.6 gets cancelled. 9.1 into 6 divided by 13. ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, then it becomes 13. तो इसको डिवीजन करने में आसानी होती है. ठीक है, 10 to the power minus 2. तो
कितना होगा 54.6 डिवाइडेड बाई 13, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी मीटर में आएगी, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 13 4 जा 52 और 2 रिमाइंडर आया 26, 4.2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर क्यों होगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर इसीलिए है क्योंकि द angle between velocity vector and magnetic force is 90 degree. That's why it is making circular path. ठीक है, चलो, थैंक यू।